तो हम लास्ट टाइम कब मिले थे? 3 वीक पहले। दिस इज द 4th वीक। तो आज तबीयत थोड़ी मेरी खराब थी, थोड़ी नहीं ज्यादा ही खराब थी, फीवर था। तो आई कॉन्टम्पलेटेड ऑन इट लॉट ऑफ टाइम, कैंसिल कर दूं क्या, कैंसिल कर दूं प्रोग्राम। फिर बार बार मुझे याद आ रहा था, नो दिस इज द 4th वीक एंड वी डोंट हैव द प्रोग्राम, देन इट्स माय लॉस, क्योंकि मुझे संग नहीं मिलेगा आप सबका, तो मेरी भक्ति की गाड़ी में धक्का नहीं लग पाएगा। तो आई एम एज सेल्फिश एज आई कैन बी, इसलिए प्रोग्राम हुआ है। एंड देन वी आल्सो वांट टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे। विशाल बाबू, आर वी रेडी? वी हैव एवरीथिंग? ओके। तो हम लास्ट टाइम हम जब भी मिले थे, दैट वाज अबाउट 1 month अगो, कहाँ तक डिस्कशन किया था हमने? वर्स 18, हाँ 15, 16, 17, 18, 5 जन्म ऋषिकेशों से हमने शुरू किया था। 1920 में बाकी है हमारा डिस्कशन। ठीक है, सो लेट अस रिसाइट 19th वर्स एंड ट्रांसलेशन। बहुत सारे श्लोक नहीं पढ़ेंगे आज एक साथ, वो जस्ट टू सेव सम टाइम। ये एक श्लोक पढ़ते हैं साथ में। So I'll read the shloka, you repeat behind me, and then we'll read the translation, and then let's start the discussion. So lights थोड़े कम है, lights जो ना उधर का भी, हाँ ये हाँ, थैंक यू, बस ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1। अध्याय का शीर्षक है सैन्य निरीक्षण योग। श्लोक क्रमांक 19। Let me open the Hindi one. श्लोक क्रमांक 19, मेरे बात दोहराइए। सघोषोधार्थ राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। सघोषोधार्थ राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। सघोषोधार्थ राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। सह उस घोषः शब्द ने भारत राष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों को व्यधारयत् विदीर्ण कर दिया। नभः आकाश च भी पृथ्वी पृथ्वी तल को च भी एव निश्चय ही तुमुलः कोलाहल पूर्ण अभ्यनुनादयन् प्रतिध्वनित करता, शब्दायमान करता। ट्रांसलेशन प्रपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय शरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है
कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। We'll recite the prayers together. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वतःज्ञान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावीराय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमोस्तुते तप्त कांचन वल्लभे हरे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। भूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सो 19 से पहले हमने 18 तक जो डिस्कशन किया है उसके बारे में कुछ कमेंट, कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? प्रभु जी याद ही नहीं है हमको, क्या क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? किया क्या था हमने 3 हफ्ते पहले? प्रसादों का मेन्यू याद होगा शायद हमको। ओके, तो हमने अभी तक डिस्कस किया है। आई जस्ट गिव यू लिटिल बिट फ्रॉम माय नोट्स एक सीरीज में, ताकि हमें श्रृंखला याद रहे हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सो वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम so the current section which is going on is the signs of victory of the Pandavas। श्लोक क्रमांक 14 से या 13 से 20 तक का सेक्शन है पहले अध्याय का। इसमें पांडवों की विजयी होने के संकेत दिए हुए हैं। तो उनमें से कुछ एक हमने संकेत डिस्कस किए थे कि संजय जो हैं, जो वृत्तांत सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, हम जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्चुअली वो हम किसके शब्दों में सुन रहे हैं? संजय के शब्दों में सुन रहे हैं, है ना। सो संजय कॉल्स ये जो ये जितने भी शंख पांडवों की तरफ से बजाए जा रहे हैं, दिव्यम शक, देखिए यहाँ पे आता है, दिव्य शब्द का यूज करते हैं वो श्लोक में कि इनके जो श्लोक, इनके जो शंख हैं वो क्या है? दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। परंतु दूसरी तरफ से जो शंख बजाए उनका संजय ने कवरेज भी नहीं दिया। बोला ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कौरवों ने बहुत शंख बजाए। He did not cover that part, है ना, because the commentator in the match also we see ना, in the cricket match there are 11 plus 2 players and then 3 umpires, maybe 2 umpires। commentator के पास में एक लिमिटेड समय होता है ना, उसको कवरेज देना होता है, बॉल के बारे में, कोई शॉट मारा उसके बारे में।
तो ही विल नॉट से कि वो सारे 11 प्लेयर उसमें क्या क्या कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण को जय, मुकेश रू इज बैक, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो commentator will choose and talk about only the important things which is happening on the ground, है ना, on the play field. Here the play field is the battlefield. तो उनको उन्होंने कवर भी नहीं किया इधर उन्होंने, लेकिन एक एक शंख के बारे में बात, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पांडवों के शंखों के बारे में, कृष्णा, और उसके बाद में इतने सारे उन्होंने नाम लिए हैं, नकुल, काश्यप, परमेश्वर, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी. So Sanjay calls these concepts as दिव्य, transcendental. ठीक है. दूसरा 14वें श्लोक में ही बताते हैं कि माधव is present on the battlefield. So that itself is a big sign. यही एक बहुत बड़ा संकेत है कि इनकी विजय होने वाली है पांडवों की. क्यों? माधव is the husband of the goddess of fortune. Prabhupada writes in the purport, in the translation, है ना. Husband of goddess of fortune. तो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून मतलब लक्ष्मी, राइट. तो जिसका जो भाग्य की देवी है उनका पति का कभी दुर्भाग्य होने वाला है, उनका भाग्य की देवी का पति कभी दुर्भाग्य वाला नहीं होने वाला, है ना. तो जब भाग्य की देवी इनके साथ में है, भाग्य की देवी के पति इनके साथ में है, पांडवों के साथ में, तो इनका दुर्भाग्य कैसे होगा, इनकी हार कैसे हो सकती है. एंड देन ही आल्सो टॉक्स अबाउट द प्रभुपाद राइट्स इन द परपोर्ट कि दिव्य चैरियट, रथ था, अर्जुन का रथ दिव्य था, अग्निदेव ने भेंट किया था वो. और ये क्विवर अर्जुन के पास में जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, धनुष नहीं, तरकश भी इंद्रदेव ने गिफ्ट किया था अर्जुन को. इट वॉज इनएग्जॉस्टिबल, मतलब कि उसमें कभी तीर समाप्त नहीं होते थे. एंड देन नेम्स ऑफ conch shells are described. We also discussed what is the effect of Krishna's conch shell. When Krishna blows his conch shell, जब भगवान कृष्ण अपने शंख बजाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, हमने पुराणों से, स्कंद पुराण का हमने वृत्तांत लिया था, भागवतम से हमने डिस्कस किया था, राइट. So that to again give us the background कि भगवान कृष्ण अगर शंख बजा रहे हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा है. And then we also discussed Srila Prabhupada's contribution as a representative of the Panchajanya Shankh when he went to the West. Okay. तो एक प्रश्न आ सकता है कि इतने सारे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं. भगवत गीता एक्चुअली सी, अगर आप पहला अध्याय देखेंगे तो उसका नाम है सैन्य निरीक्षण. दूसरा अध्याय है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड. मतलब भगवत गीता का जो भी पूरा सब्जेक्ट है उसका पूरा समरी जो है, गीता का सार, वो अध्याय 2 में दिया हुआ है. तो गीता पहले अध्याय से क्यों चालू होनी चाहिए, दूसरे अध्याय से शुरू होनी चाहिए ना. टीचिंग्स कुछ भी नहीं है पहले अध्याय में. शंखों के नाम है, योद्धाओं के नाम है, ज्यादा से ज्यादा आगे हम जाके देखेंगे. नेक्स्ट 21वें श्लोक में अर्जुन से सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयम में अच्युत. He says, कृष्णा अच्युत प्लीज टेक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाइए. और उसके बाद में फिर मेलोड्रामा, रोना धोना, हे कृष्ण ये क्या है, इतने सारे संबंधी हैं मेरे, मुझे इनसे क्यों लड़ाई करना चाहिए. तो यहाँ पर कुछ भी टीचिंग है नहीं एज सच, राइट. दिस कुड वेरी वेल हैव बीन अ पार्ट ऑफ महाभारत. और गीता को हमें एक चैप्टर कम पढ़ना पड़ता अगर आगे के अध्याय से शुरू करते तो, है ना. तो गर्मी लग रही है क्या, फैन चलाना चाहिए. प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. सो the reason is that ये इतने सारे नाम जो दिए गए हैं ना, आगे जाके अभी हमको ये समझना है, जब दोनों सेनाओं के बीच में जो रथ जाएगा और जब अर्जुन बोलना शुरू करेंगे वहां पर, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो नाम जो दिए जा रहे हैं ना, संजय वो उनके गुरु व्यासदेव द्वारा प्रेरित है, वो शुद्ध भक्त है. संजय इज अ प्योर डिवोटी and the knowledge is being revealed in the heart of the pure devotee by whom? By the Guru Maharaj, है ना. तो कुछ भी
जो शब्द एक एक बोला है उसमें नपातुला शब्द है वो, और बहुत गहरा है हर एक शब्द जो बोला गया है, उसमें कुछ भी आलतू फालतू नहीं है। तो संजय को भी पता था कि मेरे पास में लिमिटेड समय है, तो मुझे भी एक बेस्ट जॉब करना है। तो जो नाम दिए हुए हैं, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टेस्ट फॉर भक्ति फॉर अर्जुन। कि अर्जुन के लिए भक्ति की परीक्षा क्या थी, वो इन्हीं नामों से समझ में आती है। जब आगे जाके हम अभी आगे जाएंगे 21-22 श्लोक से आगे, तब अर्जुन बोलने वाले हैं, यो कृष्णा, ये सारे ये तो मेरे क्लोज संबंधी हैं, संबंधी भी दूर के नहीं है, क्लोज हैं, कजिन्स हैं, मेरे अंकल भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, मेरे प्रिय गुरु जिन्होंने मुझे सारा ज्ञान दिया, मुझे उनके समक्ष युद्ध करना है, मुझे इन सबको मारना है, ऐसा क्यों करना चाहिए? सो बट कृष्णा नेवरदलेस टेल्स अर्जुना कि नहीं, तुम्हारी परीक्षा भक्ति की यही है कि नाउ यू हैव टू किल ऑल ऑफ देम बिकॉज दैट इज माय ऑर्डर, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांट। तुम्हें सबको मारना है, चाहे तुम्हारा कितना भी प्रेम हो इनसे, चाहे तुम्हारा कितना भी गहरा संबंध हो। प्रैक्टिकली अर्जुन सेज, एक पहले चैप्टर के अंत में अर्जुन बोलेंगे कि इट इज बेटर फॉर मी टू रिटायर टू द जंगल एंड बेग फॉर आर्म्स, आई एम रेडी टू लिव दैट लाइफ। मैं भीख मांग के रहने को तैयार हूं, परंतु मुझे ऐसा साम्राज्य नहीं चाहिए जिसमें मेरे संबंधियों का, मेरे सगों का रक्तपात भाकर मैं वो साम्राज्य को हासिल करूं। बट कृष्णा टेल्स इट इज नॉट अबाउट हाउ यू वांट टू लिव, इट इज नॉट अबाउट यू अर्जुन, इट इज अबाउट मी, बिकॉज आई वांट दिस टू हैपन, इट हैज टू हैपन। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना कोई बात नहीं, तुम निकलो, मैं किसी और से करा लूंगा। है ना? कृष्णा इज वेरी क्लियर इन हिज ऑब्जेक्टिव एंड हिज गोल कि अर्जुन, इफ यू डोंट डू इट आई विल हैव समबडी एल्स डू इट। दिस इज योर टेस्ट, तुम करोगे तो तुम मेरे भक्त कहलाओगे, तुम मेरे शुद्ध भक्त कहलाओगे, और धर्म की स्थापना करने में तुम्हारा एक हाथ आगे, हाथ आएगा। मेरा जो ये लीला है इसके अंदर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होगा। इट हैज टू हैपन some way or the other, I will make it happen, but that glory will be that glory will go to that person who helps in this mission, है ना? So एक बार जुड़ने जाए तो स्वामी महाराज पुणे आए हुए थे, तो बहुत साल पहले की बात है। तो वहां पर एक भक्त ने प्रश्न पूछा उनसे, भागवतम क्लास के बाद में, एंड ही इज वेल नोन फॉर हिज क्वेश्चन आंसर, जयदेव स्वामी महाराज, रूपा डिसाइपल, और बहुत ही डायरेक्ट और सर्जरी वाला आंसर देते हैं वो हमेशा। तो दिस बॉय इज सेइंग कि महाराज, मैं जब भक्ति करता हूँ ना, तो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे घर में जो भी सदस्य हैं, वो सब मुझे बहुत अपोज करते हैं। किसी को पसंद नहीं कि मैं जप करूं, मैं भगवान की भक्ति करूं, मैं शास्त्रों का पठन करूं या भक्तों के साथ में रहूं। वो इतना मुझे अपोज करते हैं, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए, मुझे परिवारजनों को कैसे समझाना चाहिए, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें। तो जयदेव साईं महाराज सेज, अभी ही इज वेस्टर्न बॉडी, तो इंग्लिश में बोलते हैं, तो महाराज सेज, किल देम। And this boy is shocked. Maharaj, what are you saying? No, I don't mean literally you kill them. You kill your attachment with them. तुम्हारा सगा संबंधी वो अभी हैं, तुम्हें आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करने में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, उल्टा असहयोग आंदोलन चला रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे जन्मों में पहले हो चुका है। बहुत सारे पहले के जन्मों में हम जीवन जी चुके हैं, वहां पर भी संबंधियों को, माता पिता को खुश करते करते अनेकों जन्म ले चुके हैं हम। तो इससे किसी का भी फायदा नहीं हो रहा, ना उनका फायदा हो रहा है, ना तुम्हारा फायदा हो रहा है। उनका विजन जो है वो शॉर्ट टर्म है, उनको सिर्फ यही दिख रहा है कि अरे इतना भक्ति करेगा तो संसार कैसे चलाएगा, एज इफ संसार मैं ही चला रहा हूँ। है ना? हमको लगता है संसार मैं चला रहा हूँ, कि मैं अगर जॉब पे नहीं जाऊंगा तो वेरिटास डूब जाएगी। है ना? या फिर मैं घर में नहीं रहूंगा तो घर वालों का क्या होगा। हमें इतिहास से पता है
कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता मर गए, संसार उसके बाद में अच्छा चलता है है ना। हाँ, तो एक बार एक व्यक्ति था, बहुत उदास था, बहुत उदास बैठा था। उसका एक मित्र आया, उसने पूछा कि यार तुम इतना उदास क्यों, क्या हो गया तुम्हें, बताओ क्या कारण है, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ। वो बोलता है क्या बताऊं, गांधी जी भी नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस भी चल बसे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब मर गए, और मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती, इस देश का क्या होगा हाँ, तो हमारी हालत वो है, हमको ये लगता है कि मैं अगर कुछ नहीं कर पाया संसार के लिए तो संसार खराब हो जाएगा। तो महाराज से किल योर अटैचमेंट्स विद देम। हमारा सगा, हमारा संबंधी वही है इस संसार में, हमारा मित्र, परम मित्र वही है इस संसार में जो हमें भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित करे, जो हमें भक्ति करने में सहयोग करे, हमें उसमें इंस्पायर करे, उसके लिए हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करे। सिर्फ वही संबंध है, बाकी सब क्या है, बाकी सब बेकार का बंधन है। इट्स ऑल व्हाट्स व्हाट से माया, इट इज ऑल माया, इट इज ऑल इल्यूजन, वेरी नाइस इल्यूजन। मैं ये शरीर हूं, और ये जो दूसरे शरीर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये वो शरीर हैं। अभी संबंध क्या है, इस संसार का संबंध क्या है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, उतना ही संबंध है इस संसार में। वो चाहे कोई भी संबंध हो, पति पत्नी, भाई बेटा, पुत्र, जो भी, हर संबंध इतना ही है कि तुम मेरे लिए कुछ करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं, इसी प्रकार ये आगे बढ़ता है। दैट्स इट। ये पूरा स्वार्थ का जीवन चल रहा है। एंड नोबडी नोज कि रियल स्वार्थ है क्या। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में 7वां स्कंद, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशाय भीर अर्थ मानेना, अंधा यथांधेर उपनीय मानस ते अपि संत्र्याम कुरुताम निबद्धा। कि संसार में जो भी लोग सोचते हैं ना कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है ना, तो सबसे पहले तो एक स्वार्थ, मतलब एक भौतिकवादी व्यक्ति को हम एक स्वार्थी व्यक्ति बोल सकते हैं, है ना, स्वार्थ। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो स्वार्थी नहीं है, क्योंकि स्वार्थी होने के लिए स्व अर्थ, हमारा परम स्वार्थ क्या है वो भी पता होना चाहिए। परम स्वार्थ क्या है, मुझे सबसे अधिक फायदा, मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता कब मिलेगी, जब मैं भगवान को समर्पण करूंगा, उसी में सबसे अधिक मेरा स्वार्थ सिद्धि जो मेरी है वो उसमें ही है ना। उसके अलावा जो कुछ भी संसार में मिल रहा है वो क्या है, वो टेम्परेरी है। कृष्ण ने जो दिया, कृष्ण का जो सामीप्य है, जो कृष्ण का जो कृपा है वो परमानेंट है, भगवत धाम जाना परमानेंट है। तो ये असली स्वार्थ होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन बाकी सब जो क्या है टेम्पररी है, वो टेम्पररी वस्तु को के बारे में कार्य करके व्यक्ति ये समझता है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। अंधा यथांधेर उपनीय मानस। प्रहलाद महाराज सेज कि संसार में व्हाट इज द सिचुएशन, द ब्लाइंड इज लीडिंग द ब्लाइंड एंड ऑल ऑफ देम गो इनटू द डिच। कि जो एक व्यक्ति किसी लीडर को फॉलो करता है, व्यक्ति अंधा है, उसको अपना स्वार्थ नहीं पता, तो वो क्या करता है, यद्यत आचरति श्रेष्ठस, कि वो अपने समाज में एक लीडर को ढूंढता है कि हाँ मुझे कौन लीड कर सकता है, मुझे कौन मार्गदर्शन कर सकता है। लीडर मतलब जो मार्गदर्शन करे, पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा है ना, जो भी मार्गदर्शन करे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में भी हम सोच सकते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर होता है। वो परिवार में से कोई हो सकता है, कोई समाज में से, सोसाइटी में से कोई फ्रीडम फाइटर हो सकता है, कोई समाज सेवक हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, कोई अभिनेता, फिल्म मूवी एक्टर एक्ट्रेसेस भी होते हैं, है ना। बिकॉज लॉट ऑफ आजकल का यूथ तो उनका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स। फॉलोवर्स का मतलब they have accepted this person to be the leader and they become the followers. Correct? I follow somebody on Twitter or Instagram. That means I have accepted this person as a leader. तो ये फॉलोवर समझता है कि मैं अंधा हूं, मुझे अपना मार्ग नहीं पता,
ये जैसा करेंगे वैसा मैं करूंगा, वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। और मजे की बात ये है कि वो लीडर भी अंधा है, उसको भी नहीं पता कि करना क्या है। सो ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड एंड ऑल ऑफ देम गोइंग टू डिच, इन दिस केस हेल, है ना। अंता यथांधेर उपनियमानस ते ते कपि स्वतंत्रयाम उरुदामनि बद्धा। और इस प्रकार उरुदामनि बद्धा, उरु मतलब हमारा ये कमर, दामनी, दाम, दाम क्या होता है, रस्सी, दामोदर, है ना, रस्सी, उरुदामनी बद्धा, कि अपने कमर से उन्होंने ये वो बांधे गए हैं, बद्ध। इस प्रकार ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, और इस संसार में उन्होंने अपने आप को फॉल्स डेजिग्नेशंस, है ना, और फॉल्स ड्यूटीज, फॉल्स ऑक्यूपेशंस में अपने आप को बांध के रखा हुआ है, और किसी को नहीं पता कि मेरा परम स्वार्थ क्या है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनना चाहिए सबको, और स्वार्थी बनने के लिए क्या करना चाहिए, परम स्वार्थ अपना पहले पता करना चाहिए, दैट इज डिस्कवर योर सेल्फ, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा इज स्पिरिट, और इस संसार में सब कुछ क्या है, मैटर। तो स्पिरिट जब मैटर से डील कर रही है तो स्पिरिट को सुख नहीं मिल सकता। मैटर कैन नॉट गिव हैप्पीनेस टू द स्पिरिट। व्हाट शुड आई डू? I have to look for the spiritual pleasure, another spirit. So when we come to the devotees, in association with devotees, we get the spiritual pleasure. When we connect to Krishna, that is super spirit, super soul, we get the spiritual pleasure. So ये टेस्ट अर्जुन के जीवन में आ रहा है कि उनको अपने संबंधियों के समक्ष खड़ा होकर युद्ध करना है और उनको मारना है। और जयदेव स्वामी की भाषा में हमें भी सीख ये लेनी है कि हम देश और काल और परिस्थिति और सगे संबंधी की परवाह किए बिना अपनी भक्ति को कैसे दृढ़ता से आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये संसार हमें बाहर निकलने नहीं देना चाहता। इस संसार से स्वार्थ हमारा क्या है, यह संसार से बाहर निकलना, भगवत धाम में जाना, जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़कर बाहर निकलना, परम धाम में जाना। परंतु ये संसार हमें बाहर निकलने नहीं देना चाहता, नहीं निकलने देगा। तो क्या करना चाहिए, इस संसार से हमारी जो आसक्ति है ना, उसको कम करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये संसार मेरे बुरे के लिए बनाया गया, मेरे अच्छे के लिए नहीं बनाया गया। मेरा अच्छा कौन चाहता है? कृष्ण चाहते हैं, गुरु चाहते हैं, भक्त चाहते हैं। तो मुझे अधिक से अधिक, जब मैं उनके साथ में रहता हूँ, भक्तों के संग में रहता हूँ या गुरु के संग में रहता हूँ, गुरु के संग में रहने का क्या मतलब है कि गुरु की वाणी, गुरु ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, गुरु जो अपने प्रवचन में बता रहे हैं, उनको मैं सुनता रहता हूँ। टिल फॉर द टाइम वी आर हियरिंग अ क्लास, है ना, बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लास भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस आर देयर। टिल द टाइम वी आर हियरिंग द क्लास, वी आर इन एसोसिएशन विद द गुरु, एसोसिएशन विद द परंपरा, है ना। टिल द टाइम वी आर रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक, वी आर इन शेल्टर ऑफ श्रील प्रभुपाद। और जैसे बंद हुआ, देखो इस संसार में दो ही चीजें हैं, एक तो कृष्ण और एक माया, दो ही चीजें हैं, है ना। जैसे अगर एक मछली, व्हेल मछली कभी कभी सांस लेने के लिए बाहर आती है, इट डजंट हैव गिल्स, है ना, इट हैज लंग्स, तो पानी में रहती है परंतु ब्रीथ इन करने के लिए बाहर आती है ना। तो इस संसार में उसके लिए दो ही चीजें हैं ना, एक तो हवा है और एक पानी है। या तो आप हवा में रहोगे या पानी में रहोगे। उसी प्रकार एक तो कृष्ण है या माया है ना। तो इफ आई एम नॉट इन कृष्णा's remembrance, if I am not Krishna conscious, then what I am? I'm Maya conscious. I am in Maya. सिंपल है। तो जब तक हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, भक्तों के संग में हैं, तब तक हम भगवान के सानिध्य में हैं। उसके अलावा हम सब जब कृष्ण के सानिध्य में नहीं है, उस समय में जो भी क्रिया कर रहा हूँ वो मुझे संसार में बांध रही है ना, इट इज बाइंडिंग मी। ओके, so Arjuna is going through such a big test, लेकिन हमारे पास ऐसा टेस्ट आया तो करेंगे, युद्ध करना है, संबंधी माता पिता खड़े हैं सामने, उनके ओर बाण चलाना है, क्या करेंगे?
हम नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा टेस्ट आएगा भी नहीं। An IIT exam paper is not given to a third class student, first class student नहीं दिया जाता ना, है ना? तो अर्जुन इज एन IIT स्टूडेंट। ठीक है, हमारी चेतना बहुत लो है, कृष्ण को पता है, तो हमारे अनुरूप ही वो एग्जाम देंगे, है ना? लेकिन ये जो अर्जुन जिस परिस्थिति से निकलने वाले हैं, हम आगे जाके देखेंगे, उस परिस्थिति के सामने, उस एग्जाम के सामने, इज इट एनी बिगर एग्जाम to commit to chant Hare Krishna Mahamantra a fixed number of rounds at a fixed time every day? Is it a big test? Look at the intensity of the test Arjuna is going through, and what is the test? What is our test? Attend morning program. उसमें भी आनंद ही है, उसमें पीड़ा नहीं है, है ना? उसमें प्रसाद भी है फिर, है ना? मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, is that a big test? जपा करना, committed number of rounds करना, is that a big test? To eat only prasad and not eat anything else, is that a big test? No, it is a very simple test. तो इससे में प्रेरणा लेनी चाहिए अर्जुन को। But we see that Arjuna is going to go under severe dejection, बहुत ही निराशाजनक स्थिति उत्पन्न होने वाली अर्जुन के सामने। और कृष्ण ने जो उनके सामने एक महान जो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम जो रखा है, उनमें से अर्जुन विक्टोरियस होके बाहर निकलने वाले उस एग्जाम से, और वो भी कृष्ण की ही कृपा से, बिकॉज इट टेक्स द शेल्टर ऑफ कृष्ण। ओके, तो एक बार श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं, एक ऐसा टेस्ट आया था श्रील प्रभुपाद के पिताजी के जीवन में। लीलामृत, एनीबॉडी हैज रेड वॉल्यूम 1 लीलामृता? तो उसमें श्री स्वरूप गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद वाज सिक व्हेन ही वाज 5 years old, 5 वर्ष के थे, तो बहुत बीमार पड़े थे, और उसमें टाइफाइड का ये महामारी चल रहा था भारत में। तो मोस्टली पीपल वर डाइंग, टाइफाइड जिनको हुआ था वो बहुत सारे लोग मर रहे थे। और जो अभय, प्रभुपाद नेम अभय ना चाइल्डहुड, तो अभय बीमार पड़े, 5 साल के थे, तो इनके एक पिताजी के मित्र थे डॉक्टर बोस। तो डॉक्टर बोस ने बोला कि इन्होंने चेकअप वगैरह किया, बहुत दिनों तक दवा वगैरह किया, नहीं जा रहा था, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि अभी एक ही रास्ता है, गौर मोहन डे, इनके पिताजी हैं प्रभुपाद के, तो गौर मोहन डे को उन्होंने बोला, यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम? हाँ, सो प्लीज टेल। नहीं, पूरा याद नहीं, थोड़ा पढ़ा है मैंने, नॉनवेज या कुछ तो उनको खाने को बोला। तो ये डॉक्टर बोस बोलते हैं गौर मोहन डे को कि इनको, अभय को हमको चिकन सूप पिलाना होगा, वो चिकन सूप अगर पिलाएंगे तो इनकी जान बच सकती है। एंड गौर मोहन डे इज अ प्योर वैष्णव। ना कोलकाता में उस समय में भी बहुत सारे भारतीय और ऐसा ब्राह्मण भी थे जो नॉनवेज कंज्यूम करते थे, और काफी वैष्णव थे जो नहीं करते थे। कुछ ऐसे वैष्णव थे वो कंठी माला पहन के भी बहुत कुछ नॉनसेंस करते थे, कुछ भी खाते थे। तो एक वो काल आया था एक समय जब बहुत ही ये अपसंप्रदाय बहुत फैल रहा था। सो डॉक्टर बोस वाज हिमसेल्फ अ नॉन वेजिटेरियन, तो ही सेड कि हमें चिकन सूप पिलाना पड़ेगा। एंड दे वर थिक फ्रेंड्स, दोस्ती तो बहुत गहरी थी दोनों की। तो but गौर मोहन डे he covered his ears like this, what are you saying? बोस बाबू आप क्या कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मृत्यु होती है तो हो जाए, परंतु मेरे बच्चे की को मृत्यु से बचाने के लिए क्या मैं दूसरे प्राणी की हत्या कर दूं? ये कहां का न्याय है? दिस इज नॉट राइट, आई विल नॉट डू इट। And that too, then we are Vaishnavas, we can't even imagine eating something like that, flesh. It cannot happen. But then Dr. Bose keeps on insisting कि अरे you don't worry, I will cook it at my home, you don't cook it here, I will cook it at my home, I will bring, and let him drink, he will survive, and there is no other choice. It is okay to compromise sometimes, right? This is a higher principle. It's a higher principle to save a human's life. Actually, Ayurveda tells about it. Our scriptures also tell कि
to save a human's life is more important than saving a animal's life. तो वो सब वैसे allowed है, but then it depends upon our principles, right? So Gaur Mahante was not agreeing. Somehow then he made him to agree, Dr. Bose, है ना? और वो Prabhupada's mother also, she also agreed because she was very attached to Prabhupada. अभय, है ना? उनको बहुत ही, तो उनके लिए बहुत सारे रिचुअल्स भी करती रहती थी वो, बहुत सारे डेमिगॉड वर्शिप करती थी Prabhupada's mother. But to keep my son protected, she used to offer blood to some demigods, her own blood, ऐसा कुछ करती थी वो. But anyway, that is like mother's, Bengali mother's heart. So but then so Dr. Bose brought the chicken soup and Prabhupada को पिलाया. Prabhupada ने जैसे ही वो एक सिप लिया, Prabhupada doesn't know what is it and is stinking, बहुत बुरा स्मेल आ रहा था उसका. उन्होंने एक सिप लिया और उन्होंने इतना जोर से उल्टी किया वहां पर कि जो 2 दिन का खाया हुआ था वो भी बाहर निकल गया वापस. और गौर मोहन डे ने वो प्रण, देखो, दिस इज कृष्णास डिजायर. नो, उल्टी कर दिया मेरे बच्चे ने, नहीं देना है ये. जस्ट अगर वो मरता है तो मर जाने दो. आई विल नॉट अलाउ समथिंग लाइक दिस टू बी कंज्यूम्ड बाय माय सन. सो देन दे डिस्कार्डेड इट एंड बाय लॉर्ड कृष्णा's mercy, अभय बाबू अभय survived after that. So you see tests will come in our lives. ऐसा डिस्गाइज में टेस्ट आएंगे. ब्रो, टेस्ट में हम ग्लोरियसली विक्टोरियस तभी होंगे when we choose Krishna over anything else. Okay. So for Krishna, bhakti meant to kill the loved ones. For us, bhakti means dash dash dash, fill in the blanks. Now that is up to us. हमारी लाइफ में क्या क्या है, क्या क्या चीज मुझे भक्ति से दूर कर रही है, that I have to fill. For me, bhakti means चाय नहीं पीना. It is better than not, I mean, that is better than killing the relative, right? Okay. ठीक है. अभी श्लोक, ये 19वें श्लोक के तात्पर्य के लास्ट लाइन. What is it? Shashi Prabhu, can you read the last line? परमेश्वर, हिंदी. हाँ, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितने ही विपत्ति में क्यों ना हो. हाँ. इंग्लिश में, one who takes the shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. So I want you all to tell your realization in this. What does this line mean to you? भगवान का शरण लेने वालों को किसी भी तरह का भय नहीं होता, बड़े से बड़े संकट के बीच में. ऐसा ही है ना हिंदी में, बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी भगवान का शरण लेने वालों को कोई भय नहीं होता. So Prabhupada is writing this in purport. क्या मीनिंग है? How do you understand it? And or what is the practical lesson derived from it? हमने पास्ट टाइम बहुत सारे सुने हैं, है ना, कि भगवान के भक्तों के ऊपर जो विपत्ति आती है, पांडवों की लाइफ ही एक एग्जांपल है. इतनी बार विपत्तियां आई, परंतु हर बार पांडव जो उन विपत्तियों से निकल गए, है ना, भगवान की कृपा से. कोई भय नहीं हुआ उनको. तो अभी हमारे लेवल पे प्रैक्टिकल लेसन क्या है इस लाइन से? When I take the shelter of Krishna, biggest difficulty also will not make me afraid. बड़ी से बड़ी विपत्ति में मुझे भय नहीं रहेगा. इसको मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूं? We discuss some practical lessons and then we stop for today for book distribution. जहाँ पे भी हम कहीं पे भी जाएं, रिश्तेदारों में होते हैं या कोई दूसरे संघ में होते हैं जो दूसरे फॉलोअर्स होते हैं, तब जब उनके साथ जाते हैं तो जब हम कृष्ण कॉन्शियस करते हैं तो वो हमको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वी नो कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, परंपरा में कर रहे हैं, करेक्ट फॉलो कर रहे हैं.
तो वो हमको अफेक्ट नहीं करेगा. दैट इज हाउ वी वन ऑफ द एग्जांपल. ओके. में तो प्रकार का हम्म. बाकी भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ हम देखते हैं कि क्लियर हम्म. है ही नहीं. हम्म. लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लेवल पे ये एक एग्जांपल है कि हम जहाँ पे भी जाएं कृष्ण कॉन्शियस रहें अगर कैन दिस कैन नॉट यू नो अदर थिंग्स कैन नॉट. What affects me anyway? माया जैसे माया है कुछ जो कुछ डिस्कशंस होते हैं डिबेट्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके. So because I attend morning program every day, then I can go to a pub or a bar. It will not affect me. Is that what you are saying? नहीं मैं ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कशन की बात कर रही हूँ. हाँ. मतलब दूसरे पंथ के लोग अगर डिस्कशन पे आ जाते हैं तो हमको उनसे अफेक्ट कभी कभी हो जाते हैं. मायावादी फिलॉसफी से हमको अफेक्ट नहीं है. ओके, दैट इज गुड. हमें सिद्धांत पता है, कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत अगर हमें फिलॉसफी में हम स्ट्रांगली हमें पता है तो हमें दूसरे फिलॉसफी जो अपसंप्रदाय हैं, जो मायावाद फिलॉसफी है, उनसे हमें अफेक्ट नहीं होगा. या घर वाले कुछ बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, संडे को तुलसी में पानी क्यों डालते हो तुम, एकादशी को तुलसी का उपवास होता है, बट हमें पता है कि नहीं क्या सही है क्या गलत है, हमको कोई फर्क नहीं है. ओके. या फिर लहसुन प्याज खाना चाहिए क्योंकि उसमें इतने सारे गुण होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं. लहसुन न खाने से बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे तुम, बट वी नो कि हमारा सिद्धांत क्या है ना, उसके अनुसार हम बोलते हैं. ओके, तो वो अफेक्ट नहीं होता. ओके, एनी अदर प्रैक्टिकल लेसंस इन डे टू डे लाइफ? Surrender to Krishna. जैसे ना somebody is not doing fasting so he is surrender. तो उसको अंदर से ये मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, हम गिव इट टू डू इट. बट ये अपनी अंदर की मतलब फेथ रखना पड़ेगा नहीं. ओके, तो सम ऑस्टेरिटीज इन भक्ति डिवोशनल पाथ पे हम कुछ कुछ ऑस्टेरिटीज करना रेकमेंड करते हैं. जैसे मुकेश प्रभु इज टेलिंग उपवास, एकादशी उपवास करना चाहिए. तो एकादशी उपवास अगर हम नहीं तो उसके लिए हम अगर कृष्ण को सरेंडर करेंगे तो विद फेथ तो हम कर पाएंगे. इवन ओके, हमारा मनोबल स्ट्रांग रहेगा उसमें. ओके, ठीक है. और कुछ? जो आप सरेंडर करेंगे ना तो कुछ प्रोटोकॉल्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर आप सरेंडर करोगे. ओके. कि अपनी डेफिनेशन में क्लैरिटी होगा कि भाई पर्पस मैं क्यों कर रहा हूँ. तो जब वो प्रिंसिपल से अफेक्ट है तो जो फियर फैक्टर है वो रहेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रिंसिपल्स नॉन कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और उसकी अपनी वेटेज क्या है आपके लिए एज अ इंडिविजुअल. तो अगर आप जैसे घर में समझाने के लिए बोले तो वी आर स्पिरिट नॉट बॉडी सोल, सिंपल है. तो जब आप सरेंडर करते हैं तो आप समझ रहे हैं कि भाई जो भी कठिनाइयाँ हैं बॉडी लेवल तो ये रहने ही वाला है. इट्स ओनली दैट योर कॉन्शियसनेस हैज डिफाइंड कि ये रहेगा, लेकिन इसके साथ में भी वेयर द फोकस हैज टू. ओके, मेरा पर्पस क्लियर है. पर्पस क्लियर. हाँ, इस शरीर के साथ जो कठिनाइयां मुझे मिल रही हैं संसार में, तो बियर कर पाएंगे. भौतिक जीवन बोलता है कि नहीं, अपना कंफर्ट, पैसा, लग्जरी इतना बढ़ाओ कि तुम्हें परेशानियां खत्म हो जाएं शरीर की. लेकिन अभी मैं पता चल गया आध्यात्मिक जीवन में आकर कि ये कभी खत्म होने नहीं वाला. तो अभी क्या करूं? फोकस ऑन द एब्सोल्यूट, फोकस ऑन द गोल ऑफ लाइफ, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, है ना. क्योंकि हजारों लाखों सालों से हम यही कर रहे हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, अच्छा कैसे खाया है, अच्छा कैसे पिए, अच्छे घर कैसे बनाए, कंफर्ट, है ना. एवरी जनरेशन है ट्राइड दैट, लेकिन कोई सुखी रहा नहीं. हमें भी बताया गया था कि आप ऐसे 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 जीवन जियो, ऐसा मार्क्स लाओ, ऐसा नौकरी करोगे, सुखी हो जाओगे. परंतु अभी समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा चीटिंग हो गया रे मेरे साथ, है ना. और अभी आगे भी पता है कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल पता नहीं कितना जीवन लिखा है मेरे भाग्य में यहाँ पर रहना, उसमें सुख मिलने वाला है नहीं, ऐसे ही चलने वाली है गाड़ी. तो नाउ फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स, ऐसा बोल रहे हैं. ओके, वो स्ट्रांग हो जाएगी तो आसक्तियां कम करेंगी. ओके, यू आर एबल टू टॉलरेट मोर. एंड ये मुझे रिलेट हो रहा है क्योंकि जब
जब खुद लास्ट मोमेंट पे थे आपने एग्जैक्टली लेकिन कहीं कुछ फुटप्रिंट में है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दोस थिंग्स उन्होंने बोला कि मुझे मेरे रूम में करने दीजिए जो मैं कर रहा हूँ एंड इसलिए मुझे लगता है कि समर्पण is the way through solitude. Okay. Prabhupada was translating Srimad Bhagavatam on his deathbed. He was in extreme pain and still he was able to give the purport of Srimad Bhagavatam. So today I was not well. I am not well. Fever था मुझे कृष्ण बिल्कुल याद नहीं आ रहे थे. And Prabhupada on his deathbed is able to translate Srimad Bhagavatam. What focus and how much absorption he has in Krishna. That's a pure devotee. Okay, ठीक है. और कुछ tangible बताइए जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सको वैसा बताइए. Practical application. This is all still it is little bit theoretical. अपने रूटीन को सही करना. Okay. रूटीन सही करने. अच्छा. उसमें थोड़ा कृष्ण भावनामृत को समय देने तो समर्पण चालू तो होगी. नहीं थोड़ा समय नहीं देना है कृष्ण भावनामृत को. कृष्णा से भगवद गीता सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्. He says कि मेरा स्मरण कब करना चाहिए, दिन में कितनी देर करना चाहिए. सततम. He says सततम कीर्तयन्तो माम. ये मेरा एक्सपेक्टेशन है. कृष्ण कहते हैं कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा भक्त जो करेगा ना रहेगा वो 24 घंटे 24/7 ही इज एब्जॉर्ब्ड इन मी. तो हम अपना रूटीन ठीक नहीं कर सकते उतना. हाँ तो कब करना चाहिए लेकिन उसको जितना हम कर रहे हैं उससे एक नॉच ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए है ना. Okay, so what do I do daily? What should I do to become Krishna conscious daily? What should I do daily? नाम जप करना चाहिए. Okay, chanting and morning program. And morning program starts at what time? 10 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. तो टेंपल में नहीं, कृष्ण टेंपल में नहीं उठते 4 बजे, वो सब जगह 4 बजे उठ जाते हैं. हमारे घर में जो मंदिर है उसमें भी कृष्ण 4 बजे उठ जाते हैं और वो राह देखते हैं. मेरा भक्त आएगा, पर्दा खोलेगा, कुछ भोग अर्पण करेगा, भूख लगी है मुझे कुछ खिलाएगा, नाम जप करेगा मेरे सामने, है ना. ओके ठीक है. और शास्त्रों का अध्ययन. प्रभुपाद बुक्स. To become daily Krishna conscious, I have to read Prabhupada books daily, not weekly. Bhagavad Gita, Bhagavatam, anything. Prabhupada books. Books written by Srila Prabhupada. That is the essence. To become Krishna conscious daily, I should do Prabhupada's book reading. That is very, very important. Nityam Bhagavata Sevaya. Okay, what else? प्रसाद खाना चाहिए. खाने का हाँ खाना चाहिए पर प्रसाद ही खाना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए. That means अमूल आइसक्रीम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए. प्रसाद है क्या? प्रभु जी हम लाते हैं भगवान को, भोग लगाते हैं, खा लेते हैं. ये बनाया किसने? भक्त ने बनाया क्या? भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया क्या? तो प्रसाद कैसे हुआ? So these are small things, but they're important. हाँ एकदम से हम नहीं छोड़ सकते, परंतु जब हम स्पेशली ग्रेन्स फॉर श्योर, ग्रेन्स तो हमको भूख लगाकर ही प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए. बिकॉज ग्रेन्स कैरी लॉट ऑफ कर्मा, है ना. सो मिल्क आइटम्स समटाइम्स ऑफ कोर्स यू नो किड्स आर प्लेइंग, ठीक है चाहिए, पर ऐसा नहीं प्रभु जी हम बच्चों को दिलाने ले गए थे और बच्चा एक खा रहे हैं हम 2 खा रहे हैं. We should know the principle because every act I do it is taking me away from Krishna, क्योंकि that was not made for Krishna, है ना. प्रसाद वो है जो कि एक बार
Radha Swami Maharaj, he was going in the plane, airplane में, and then his associates were there. तो फ्लाइट में अटेंडेंट आई और उन्होंने पूछा, इंटरनेशनल फ्लाइट में ऑफ कोर्स ऑल मील्स एक्सेट्रा लाइक पेड फॉर, है ना, टिकट्स में आपको मील्स भी देते हैं. सो शी न्यू दैट ये तो वेजिटेरियन है और ऐसे ये सब लेंगे, बिकॉज संन्यास रोब्स वगैरह में थे, डिवोटीज थे. तो अटेंडेंट आई और इन्होंने बोला आके, also can I get something for you to eat? तो महाराज said that no we are okay, we are हमारे पास हम प्रसाद लेके आए हैं and we are okay, we don't need anything. तो she insisted कि नहीं, कुछ तो आप ले लीजिए, fruits, you can take something. She wanted to serve. तो then she said कि yeah, actually I know why are you not accepting this. महाराज said अच्छा, tell me what do you think, why are we not accepting this? So she said कि because it is not offered to Krishna, that is why you are not taking it. I know many people travel from ISKCON, so I understood that. Maharaj said no, that is wrong. We are not taking it not because it is not offered to Krishna. We are not accepting this because it was not prepared to be offered to Krishna. क्या मीनिंग है दोनों का, डिफरेंस क्या है? ऊपर कर सकते हैं बट वो प्रिपेयर उस हिसाब से हुआ नहीं है. हाँ, वो भगवान को चेतना में रखकर बनाया ही नहीं गया है. When I bring the potatoes, क्या होता है कुकिंग प्रोसेस में? मुकेश प्रभु सब्जी लेके आए, लेके आते हैं नहीं लेके आते हैं? लेके आते हैं ना. बिग बास्केट तो नहीं आ रहा अभी. ओके ठीक है, टेल मी द प्रोसेस, हाउ डू आई कुक. अभी मुझे आलू की सब्जी बनानी है, तो क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हाँ, बॉईल करेंगे. किसको? पर आलू कहाँ है? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? मार्केट से आलू को लाना इज द फर्स्ट स्टेप. ओके ठीक है, आगे, वेरी गुड. देन अच्छा, बॉईल करो, पील करो, फिर एक कुकिंग करता है कि नहीं करता है घर पे? अच्छा, अभी टाइम आ गया है, ही शुड स्टार्ट. और आएगा नहीं नेक्स्ट टाइम से क्लास में, और मेरे को असाइनमेंट दे दिया इन्होंने. नो, यू शुड कुक, बहुत मजा आता है. मैं और वासु भी कुकिंग करते हैं कभी कभी. लास्ट टाइम 1.5 साल पहले किया था. उसको अभी तक याद है, पापा कढ़ी को बनाएंगे फिर से. बट मौका मिले तो करना चाहिए कुकिंग. आलू लाया, छीला, नहीं धोया, उबाला, छीला, छोंक लगाया, फिर ओके, फिर खाली आर्य को नहीं बोल रहा हूँ, सबको आना चाहिए कुकिंग. ओके हाँ, भगवान को ऑफर करना चाहिए. बट अभी ऑफर जब कर रहे हैं भगवान को, तो हमें पूछना चाहिए, डिड आई प्रिपेयर इट टू बी ऑफर्ड टू कृष्णा? डिड आई कुक इट टू बी ऑफर्ड टू कृष्णा? होता है क्या? जब हम आलू पील कर रहे होते हैं तभी हमारे मुंह में पानी आने लगता है. हाँ, इसको स्लाइस करके जब तलेंगे और जब मैं खाऊंगा उसको, तो क्या आनंद आएगा. एक बार मैंने बलभद्र आनंद प्रभु को पूछा, संडे फीस्ट इज टुमारो, एंड आई आस्क्ड हिम ऑन सैटरडे कि प्रभु इस बार क्या मेन्यू क्या है? बलभद्र प्रभु सेड, I will tell you, but you have to promise me one thing. And that, what is that? He said, after I tell the menu to you, for a moment only, you should not think that in your mind also that you will eat it or you will enjoy it. मैंने कहा, अरे ये क्या? बोला हाँ, क्योंकि अगर आपने सोच लिया तो झूठा हो जाएगा. फिर भगवान को ऑफरिंग कैसे करेंगे? मैंने कहा मत बताओ. Don't tell me what is the menu tomorrow. You see the consciousness? So when I bring the potatoes from the market, तो उधर मेरे को सोचना चाहिए, हाँ इसका वो आइटम बनेगा, वो कृष्ण को भोग लगाना है, तो I choose the best ones. ऐसा नहीं, बीवी ने धक्के मारे घर से निकाल दिया, थैला देके बाहर, लेके आओ कुछ,
काम के ना काज के दुश्मन अनाज के बैठे रहते हो घर में. You sit like a potato in the home. You better go and get some potatoes. Huh? And then I go with the angry mood and I just put something in the थैला और मैं लेके आ जाऊं वापस. नहीं, वो spoil हो गया. Spoil हो गया वो. It is not offerable to Krishna. That love has to come in the every act which I do for the cooking. And hence, therefore, Maharaj says, it was not prepared to be offered to Krishna. So how should I accept it? It's not prasad. है ना? हमारे कैंप मंदिर में our पुजारी डिपार्टमेंट हेड रूप गोस्वामी प्रभु. So there is a ब्राह्मण दीक्षित जो माता जी हैं उनका एक टीम है. वो भगवान के लिए भोग बनाते हैं. सो डीटी किचन हमने टूर किया था टेम्पल का, याद है आपको? डीटी किचन इज देयर बिहाइंड द ऑल्टर. तो अच्छा, हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें प्लेट में वापस महाप्रसाद आता है. महाप्रसाद को हम क्या करते हैं? हाँ, मिक्स करते हैं. एक्चुअली इफ वी आर श्योर कि हम पूरा कंज्यूम कर लेंगे मिक्स्ड क्वांटिटी, तो हमको मिक्स कर देना चाहिए. दैट इज ओके. बट देन अगर उसमें से कुछ वेस्ट हो सकता है तो फिर मिक्स ना करें. दैट इज बेटर, क्योंकि प्रसाद तो पूरा हो गया है. ऐसा नहीं कि मिक्स करने के बाद ही प्रसाद होगा. Once Krishna has partaken, everything else in the same stock becomes prasad, है ना? और ये जो है प्लेट में, इसको क्या बोलते हैं? महाप्रसाद. ये महाप्रसाद. तो जनरली मंदिर में क्या करते हैं, वो महाप्रसाद को अलग रखते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा सबको देते हैं ताकि वो पूरा खत्म हो जाए, उसमें से एक भी ग्रेन वेस्ट ना हो, बिकॉज दैट इज अ बिग ऑफेंस, है ना? बाकी प्रसाद में से कभी कभी कुछ बच भी जाता है, कुछ हो जाता है तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है. वी हैव टू डू दैट समटाइम्स. कोशिश करनी चाहिए कि डिस्कार्ड ना हो, हम किसी को दे दें, किसी जो कोई जानवर ही खा ले चाहे तो. एनीवे, तो वो महाप्रसाद इज वेरी केयरफुली मैनेज्ड, है ना? इसलिए हम मिक्स मंदिर में मिक्स नहीं करते कभी, क्योंकि पता है वो पूरा कंज्यूम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, है ना? तो एक बार ये भगवान का राजभोग महाप्रसाद का प्लेट आया भोग लग के, और उसके बाद में ये सारे ऑफरिंग्स जो आए थे उनका अलग अलग ये पैकेट बनता है. नहीं तो किसी का बुकिंग रहता है, किसी को देना होता है तो वो उनको निकाल के रखते हैं. उसके पहले वो टेस्ट करते हैं रूप गोस्वामी प्रभु. बीच में कभी कभी इंस्पेक्शन करते हैं आके, कैसा बन रहा है भगवान के लिए भोग. तो वो टेस्ट किया तो उसमें एक चटनी थी. वो चटनी उन्होंने टेस्ट किया और वो चटनी को पूरा लेके उन्होंने सिंक में फेंक दिया. वो महाप्रसाद का प्लेट में से आया है, वो उसका एक कण भी वेस्ट नहीं करते, उन्होंने सिंक में फेंक दिया उसको. एंड ओ प्रभु जी, व्हाट आर यू डूइंग? फेंक दिया आपने पूरा? बोला हाँ, इसमें मिर्च बहुत तेज है, बहुत तीखा है. तो क्या हुआ? महाप्रसाद तो है ना, कैसे तो करके हम कंज्यूम कर लेते हैं उसको. बोला नहीं, महाप्रसाद नहीं है, कृष्णा डिड नॉट एक्सेप्ट इट. देखो चेतना क्या रूप होगा, क्योंकि ये इतना तीखा था, कृष्ण ने इसको छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं इसकी तरफ, इसलिए फेंक दिया इसको. So when we cook for Krishna, when we cook in the home, we have to have that consciousness कि ये कृष्ण खाने वाले हैं. ये मैं फोटो के सामने नहीं रख रहा हूँ. It is not just a formality to put in front of the photo and ring the bell, close the altar, and after 10 minutes pick it up. Krishna is going to consume it. So it should better be up to the taste what Krishna likes, not what I like, है ना? आज तो तीखा खाना पसंद, अच्छा मन कर रहा है, तीखा खाना चाहिए, तो कृष्ण को भी तीखा खिला रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? Okay, so but still there are some more practical lessons can be derived out of it. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear even in the midst of the greatest calamity. Nothing to fear and greatest calamity. इसके ऊपर हम अभी भी आए नहीं हमारे practical lessons में. So हम इसको next week में डिस्कस करेंगे, ठीक है? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. तो हम कीर्तन नहीं करते हैं अभी. Let's directly break for prasadam so that we can start book distribution जल्दी से. लेट हो गया है ना हमको, ठीक है? 8 बजे तक लगा लीजिए.
महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वरूप पुण्यवतं राजन् विश्वासमेव जायते शरीरा अविद्या जोड़ेंद्रियता है का जीवे पहले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभ माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयो मोय गोरी बारे जीव जाय स्वप्रसाद न दिलो भाई ते नाम पाओ यदि राधा कृष्ण गुण गाओ मिठा कोटि चतनिताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे श्री भगवत महाप्रसाद की ये छोड़ दो